रजक समाज की टेकरी में आज भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री रामानंद जी महाराज, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कुंवर घनश्याम सिंह क्षेत्रीय विधायक सेवड़ा रहे। आपको बता दें, रजक समाज के वरिष्ठ लोगों ने विधायक जी का स्वागत किया। इसी तारतम्य में समाज के काफ़ी लोगों ने क्रम बाई क्रम महाराज जी का स्वागत श्रीफल देकर स्वागत किया। आपको बता दें, और इसी कार्यक्रम के बीच रजक समाज ने अपनी मांगों को लेकर निवेदन किया और कहा, यदि मेरे बाउंड्री वॉल बन जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। इसी कार्यक्रम के दौरान विधायक जी ने सोच समझ करके कहा, बाउंड्री वॉल पहले बनाई जाए। केवल इतना ही नहीं, बाउंड्री वॉल बनने के बाद जो भी राशि बचती है उसको एक छोटा सा कमरा भी बनाया जाए। इतना बात कह कर के रजक समाज समिति तनपुरा धाम सेवड़ा सम्मानित आज का एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित विधायक जी का सम्मान कर रही है। आप सभी के बीच में आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। साथियों, सर्वप्रथम मैं रजक समाज के बंधुओं का नमन करता हूं। साथियों, हकीकत कुछ और है। क्या है कि रजक समाज एक ऐसा समाज है कि उन्होंने हर समाज को स्वच्छ रखा है। अगर रजक समाज नहीं होता तो ये कपड़े हम जो पहने वो एक माह में फट जाते। हकीकत है महाराज, बिल्कुल हकीकत है। कारण कि जब इस देश में ना तो पाउडर था, ना साबुन था, कुछ नहीं था, रजक समाज के पुरखा बूढ़े और युवा गांव में जाते थे, अपने गधे लेकर के वहां से रेव भर के लाते थे। हमने देखा है 8-10 नादें बड़ी बड़ी हर एक गांव उनके घर में लगती थी और उससे कपड़ा सबके सूखते थे। उन्होंने वास्तव में बहुत मेहनत की। तो मैं रजक समाज का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, हकीकत यह है कि महाराज साहब ने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत दिया है। साथियों, पहले हम भी 40-50 साल हो गए राजनीति में, मेला ग्राउंड में मंच ये सब दिया। इसकी हिंदरगढ़ में भी बावरी सरकार पे सामुदायिक भवन, फिर कौन सा परिहार समाज का सामुदायिक भवन, कुशवाहा समाज के सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल, माझी समाज के लिए रजक बोथम समाज के लिए सामुदायिक भवन, करण समाज की बाउंड्री वॉल सामुदायिक भवन की, खटीक समाज के सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल, सेन समाज के सामुदायिक भवन की बाउंड्री वॉल, ये सब इंदरगढ़ में कराई है। और सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 केंद्र हैं, इंदरगढ़ और सेवड़ा। तो सेवड़ा में सभी समाजों को दिया, उनको देखकर इंदरगढ़ में भी मांग कर रहे हैं। तो डबल भी हो रहा है। सब समाज को तो डबल नहीं हो पाया, लेकिन कुछ समाजों को होगा। कुछ अगर आगे साथ रहा तो फिर देखेंगे आगे भी होगा। 1.25 साल हमारी कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार रही, उसमें आप जानते ही हैं बहुत से काम हुए। किसानों का कर्ज आधे के करीब माफ हो गया था, सरकार गिर गई, वरना पूरा माफ हो रहा था। इसके अलावा कन्या विवाह के लिए 26,000 मिलते थे, 51,000 किए थे। और नगद चेक द्वारा कोई सामान नहीं, सामान में भ्रष्टाचार होता था, ये कमलनाथ जी ने किया था। गांव-गांव में कमलनाथ जी की सरकार ने गौशालाएं बनवा दी, स्वीकृतियां दे दी, वो हट गए, सरकार गिर गई, वरना वहाँ गौशाला में गौएं भी रहती। इस सरकार ने हिंदुत्व की, गौ सेवा की ये बात जरूर करते हैं, लेकिन एक भी आवारा गांव को गौशालाओं में रखने की व्यवस्था नहीं की, जबकि कमलनाथ जी की सरकार द्वारा गौशालाएं गांव-गांव में बनवा दी गई 30-30 लाख की लागत से।
100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था कमलनाथ जी की सरकार ने। उस सरकार में बिल की वजह से 1.25 साल में कहीं भी जबरन डीपी नहीं उतारी गई थी या जंपर से लाइन नहीं काटी गई थी, जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी, केस बना के कोर्ट में चालान भी नहीं के बराबर हो गए। बिल चाहे पेंडिंग हो, ये था कि आप तगादा करते रहो, शिविर लगाओ, वसूली की कोशिश करो, लेकिन जबरन जनता के साथ नहीं किया गया। ये सारी चीजें हमारी 1.25 साल की सरकार में हुई थी। इसके अलावा 1.25 साल की सरकार में सेमड़ा क्षेत्र को बिजली के क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ। करीब 5 सब स्टेशन बने नए, जिसमें सेमड़ा बाईपास पे, देवई में, दिगवा में, भररौली में, दोहर में, ये सब बने। और 3 और स्वीकृत हो गए थे जो सरकार बनते ही 15 दिन में नई सरकार ने कैंसिल कर दिए। अटरा, ररुआ जीवन और खैरौना, उनमें से हम लोग पीछे पड़े रहे, धीरे धीरे करके अभी 2 फिर से स्वीकृत हुए हैं, खैरौना और ररुआ जीवन। खैरौना का तो बनके तैयार हो गया, ररुआ जीवन का भी काम चल रहा है, 15-20 दिन में बन जाएगा। अटरा का नहीं बन पाया, लेकिन बहुत विकास का काम हुआ था। और आगे अगर समय मिलने जा रहा है, ऐसा लगता है। पूरे देश में, प्रदेश में हवा है कांग्रेस की। लोग थक गए झूठ बोलने वालों की झूठ सुनकर, झूठी आश्वासन। आनंद जी महाराज, आज की सभा के मुख्य मानवर कुमार साहब और मंच पर उपस्थित सभी अतिथि एवं संचालन कर रहे माता जनवेद कुशवाहा जी। अभी हमारे दादाजी बोल रहे थे कि रजक समाज न होता तो ये संपूर्ण मानव समाज स्वच्छ न होता। अगर रजक समाज ने संपूर्ण मानव समाज को स्वच्छ बनाया है तो संपूर्ण मानव समाज का भी दायित्व बनता है कि हमें आधा बगला आधा सूगा बनाइए। मध्य प्रदेश सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय भी हम रोए, माननीय दिग्विजय सिंह जी के सामने रोए, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने गए, रोए, गिड़गिड़ाए, और 15 साल से भाजपा बैठी इनके सामने भी रो रहे, लेकिन किसी ने भी हम लोगों को एससी का दर्जा नहीं दिया। क्यों? हम मध्य प्रदेश के 3 जिले भोपाल, रायसेन और सीहोर, इनमें हम एससी में आते हैं और बाकी जिलों में पिछड़ा वर्ग में, यानी आधा बगला आधा सूगा बने हुए हैं। अगर हम बराबरी से बैठते हैं तो कहते तुम छूट हो, हमारी बराबरी से मत बैठो। और हम छोटे समाज में जाते हैं तो कहते बराबरी के तो बड़े आदमी हमारे बराबरी से हक नहीं ले सकते हो, तो हमारा तो कुचरा हो रहा हो। तो हमारा महाराज साहब से निवेदन है कि अब तो खैर समय निकल गया, अगर दोबारा आप विधानसभा पहुंचते हैं तो हमें ये उम्मीद है कि आप इस हमारी मांग को जरूर पूरी कराएं, जिससे हमारा समाज